टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। हम लोग एमसीक्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इंट्रोडक्टरी वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोग 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें हमको 20 एमसीक्यू मिलने वाले हैं, जो कि असल में 18+2 के फॉर्म पर डिवाइड है। इसमें 2 असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस मौजूद होंगे और 18 आपको डायरेक्टली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस अटैम्प्ट लेने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी हम लोग तीन चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हम लोग आज की क्लास में क्या सीख सकते हैं। ये आपको शीट पहले भी लास्ट वीडियो में भी आपने देख ली होगी और आज फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि आज इस शीट से अपने पास कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तो जो इसकी नेक्स्ट शीट है आज यहाँ से आपको मिलने वाला है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, प्रॉपर्टी नंबर 1 इसकी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, प्रॉपर्टी नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स 3 आपके लिए उतनी काम की नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी 5 और इसके बाद दैट इज सफिशियंट। तो यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको मिलने वाली हैं, तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ से भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी। इसमें प्रॉपर्टी नंबर 14 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 14, प्रॉपर्टी नंबर 15 भी, लेकिन 14 को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पर ले लीजिए। 15 मतलब डिस्कस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। नंबर 17 भी प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरीके से इनको क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने ये रहा, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल। देखो अभी इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टी नंबर 17 और अभी देखा अगर ए, याद रखेंगे, इफ A be a matrix of order n by n, अगर मैट्रिक्स n by n ऑर्डर की है तो जो उसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होगा विद द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो k टू द पावर n बाहर आएगा। इस प्रोसेस से अगर हम देखते हैं तो k की पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से सही कौन सा है। सिंपली आपसे डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन पूछ रहे हो। डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज अ डायरेक्टली डेफिनेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद द वर्टिसेस दिस एंड दिस, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जानते हैं 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। सारी वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपको 35 दे दिया गया है। देन दिस इज नोन एज द 35 इक्वल्स टू 1/2 इनसाइड द डिटर्मिनेंट 2 -6 1 5 4 1 एंड k 4 1। अब हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। देन 70 इक्वल्स टू 2 -6 1 5 4 1 एंड k 4 1। चलिए भाई सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहाँ से आपको 70 देखने को मिलता है। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं, जब इस 2 को लेते हैं तो 2 का राइट लेफ्ट अप डाउन सब कैंसिल हो जाता है और हमें देखने को मिलता है 4 1 4 1। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाता है और प्लस 6 के बाद हमें देखने को मिलता है 5 1 k 1 एंड एट लास्ट हमको देखने को मिलता है प्लस का 1 एंड फाइनली वी गेट दी k 4 5 4 k 4। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है 70 इक्वल 4 - 4 देन वी गेट दी 0, 0 से जो टकराएगा 0 में बदल जाएगा, प्लस का 6। यहाँ से हमें देखने को मिलता है 5 - k और यहाँ से हमको देखने को मिलता है 20 - 4 k। यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देन 70 इक्वल 5 30 -6 k प्लस 20 - 4 k। ये दोनों मिलकर के बना देते हैं 50। देन वी गेट दी 50 इक्वल, यहाँ से आपको देखने को मिलता है माइनस का 10k। तो यहाँ से कुल मिलाकर के हमें k की वैल्यू -5 देखने को मिल रही है। जरूर कहीं कुछ एरर हुआ है क्योंकि कोई भी ऑप्शन अपने पास सही नहीं आ रहा है। तो 2 - 6 1 5 4 1 k 4 1, ठीक है।
2 को हमने पिक कर लिया तो 2 से हमको देखने को मिलता है 4 4 1 1, फिर माइनस माइनस प्लस 5 1 k1 एंड आफ्टर देन प्लस 1 ले लिया, देन वी गेट दी 5 4 k4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपको देखने को मिलता है 0 5 माइनस k देन 30 आफ्टर देन 20 माइनस 4k 20 30 50 देन वी गेट दी 20। यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ से हमको देखने को मिलता है 20। क्या देखने को मिलता है 20 और ये 10k, देन k की वैल्यू आपको मिल जाती है माइनस का 2। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी या नॉन सिंगुलर। अब देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इसका जो करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब इस क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए टू द पावर डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n क्या है 3 है, तो -1 देन वी गेट दी 2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है इफ ए इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू पूछ रहा है। आप जानते हैं डिटर्मिनेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू विच इज एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट अगर एक फिक्स्ड वैल्यू है तो इसका मतलब 2a इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 6 0 से 2π के बीच में लाई कर रहा है और पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपली हमें इसे क्या करना है भैया, एक्सपेंड कर देना है। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस यहाँ से देखने को मिलता है 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1, देन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, देन 1 साइन थीटा एंड 1। यहाँ से हमने क्या किया 1 को पिक किया तो यहाँ से देखने को मिलता है 1 माइनस साइन थीटा प्लस का 1 माइनस साइन थीटा। जब माइनस साइन थीटा को हमने पिक किया देन माइनस साइन थीटा माइनस 1, देन साइन थीटा प्लस 1 और फिर हमने प्लस 1 को पिक किया तो हमको देखने को मिलता है माइनस साइन थीटा माइनस 1 1 माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया तो हमें देखने को मिलता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस साइन थीटा को हमने पिक किया तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो प्लस का 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है, अगेन वी गेट दी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉमन हो जाता है और मिल जाता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा और बेहतर तरह से इसको हम लिख सकते हैं, इसको हमने मेंशन किया 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इस रिजल्ट को क्या है कि हम लोग यहाँ पर उठा करके यूज़ करने वाले हैं। तो हमको देखने को मिलेगा 2 प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 और 1 हो जाता है 3, क्या हो जाता है 3 माइनस कॉस 2 थीटा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 से 2π के बीच में। तो अगर चार ऑप्शंस को देखें तो ये एक्चुअली रेंज जानना चाह रहा है, ये जानना चाह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मीन्स रेंज जानना चाह रहा है। ये आउटपुट जो आया है cos 2 थीटा हम जानते हैं इसी जगह से मेंटेन कर रहे हैं, याद रखना cos 2 थीटा हम जानते हैं -1 से +1 के बीच में लाई करता है, वी नो। अब ध्यान देना हमारी रिक्वायरमेंट है माइनस, तो हमने माइनस साइन से जैसे ही मल्टीप्लाई कराया इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आप जानते हैं अगर मैं पूछूं कि 2 और 3 में बड़ा कौन सा है तो आपका जवाब होगा 3, लेकिन मैं पूछूं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा देने के बाद आप कौन सा, तो आप कहेंगे सर ये देखो इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। सेम वर्किंग यहाँ पर भी है, जैसे ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराया वैसे इनइक्वालिटी चेंज हो गई। प्रश्न ये है कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई क्यों कराया, तो क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो असल में ये हमको चाहिए
कि इसके वैल्यू क्या है। अब एक काम करो, पूरा एक्सप्रेशन में 3 को ऐड कर दो। किसको ऐड कर दो? 3 को। जैसे ही हमने 3 को ऐड किया, देन cos 2 थीटा प्लस 3 1 हो जाता है 4। यहाँ से आपको देखने को मिलता है, मान लेते हैं डिटर्मिनेंट ये रहा, और यहाँ से आपको देखने को मिलता है 2। इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे तो पता चल रहा है कि जो डिटर्मिनेंट है वो 4 से छोटा है। ध्यान, इसी बात को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमको ये पता चल रहा है कि जो डिटर्मिनेंट है वो 2 से बड़ा होगा लेकिन 4 से छोटा होगा। इसका मतलब 2 to 4 के बीच में लाई करेगा और क्लोज इंटरवल के साथ में। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक चीज़ याद रखेंगे कि जब यही सवाल मैट्रिक्स में होगा तो कंपेयर कराएंगे, लेकिन जब यही सेम क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में होगा, यहाँ इक्वल साइन होगा, टाइपोग्राफिकल एरर है। जब यही सेम क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में होगा तो डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे। चलो भैया कर देते हैं सिंप्लीफाई। तो आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है? ए डी माइनस बी सी। तो ठीक है, मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमको देखने को मिलता है 2x² माइनस 40 इक्वल्स टू 18 माइनस 14। थोड़ा और बेहतर तरह से 2x² इक्वल, यहाँ से मिल जाता है प्लस का 4, देन वी गेट दी 44। समथिंग इज गोइंग टू रॉन्ग। 2x² माइनस 40 इक्वल, यहाँ से 18 माइनस 14, देन वी गेट दी प्लस 4, प्लस का 44, 2 से डिवाइड करा देते हैं, देन x² इक्वल्स टू 22। पता नहीं, मुझे लगता है शायद कुछ क्वेश्चन में ही कुछ एरर होगा, क्योंकि फिर तो कोई वैल्यू जनरेट ही नहीं हो पाएगी। 4 ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन टैली नहीं हो पा रहा है, कुछ टाइपोग्राफिकल एरर होगा। अच्छा, अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 मिनट, 18 और 32 हो जाता है, 32 72। इसमें से कोई एक वैल्यू नेगेटिव होगी और जो लिखा गया उस हिसाब से यहाँ पर नेगेटिव साइन होना चाहिए। जब यहाँ नेगेटिव होगा तो ये हो जाता है पॉजिटिव, और जब ये हो जाता है पॉजिटिव तो सब पूरा कैलकुलेट करने के बाद अब हमको देखने को मिलता है 72। क्या? 72। 2 से डिवाइड हो जाता है तो मिल जाता है 36, और अब x की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस 6। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। टाइपोग्राफिकल एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ दिस एंड दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो, पीछे एक सवाल अभी हम बता करके आए थे जिसमें कि हमको ये फॉर्मूला यूज करना होगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। लेकिन क्योंकि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन में एक ट्रिक भी है। अगर हम इस ट्रायंगल को सच में बनाएं, ध्यान से समझेंगे, ये हमारे पास एक पॉइंट आएगा -3,0, जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस पर होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आएगा जो कि प्लस का 3,0, और तीसरा पॉइंट 0, के जो कि एक्चुअली वाई एक्सिस पर होगा। इससे इसको अटैच करा दिया, इससे इसको अटैच करा दिया। यहाँ से हमको देखने को मिलता है 3,0, यहाँ से हमको देखने को मिलता है -3,0, और यहाँ से हमको देखने को मिलता है 0, के। अब हमारा टारगेट क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। बोल रहा है कि जो एरिया है वो एक्चुअली 9 स्क्वायर यूनिट्स है, तो हम क्या करेंगे? हाफ एरिया जनरेट करेंगे। ध्यान देना जरा, जो टोटल एरिया है वो 9 आ रहा है, याद रखना जो टोटल एरिया है वो 9 है, जबकि हम जो यहाँ जनरेट कर रहे हैं वो हाफ एरिया जनरेट कर रहे हैं। तो हाफ एरिया जनरेट कर रहे हैं तो ये एरिया कितना जनरेट होगा? आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो 1/2, बेस क्या है 3 इंटू हाइट क्या है के, तो कुल मिलाकर के यहाँ से हमको मिल क्या जाता है 3/2 के। तो सेम प्रोसेस अगर यहाँ से हम एरिया निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा 3/2 के, 3/2 के। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आता है 6k/2, देन वी गेट दी 3k। और 3k ये जो आया है, एक एरिया हमारा निकला है जो कि असल में क्या है 3k है, और एक एरिया वो दे रहा है कि 9 है। देन 3k इक्वल्स टू 9, देन k इक्वल्स टू 3। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, देन विच ऑफ नॉट करेक्ट, सही कौन सा नहीं है? तो ए इनवर्स, अगर हम इसको अलग कर दें तो ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला जानते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स की वैल्यू होती है जो कि असल में क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर यही मिलेगा। देन ये ऑप्शन सही है, याद रखेंगे। वो पूछ रहा है नॉट करेक्ट। अच्छा, ए बी इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये भी सही है, इसे रिवर्सल लॉ बोलते हैं। तीसरे में पूछ रहा है ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये भी सही है। अभी हम लोगों ने पीछे आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 ही अटेम्प्ट लिया था।
तो बस यही प्रॉपर्टी बच रही है जो कि असल में सही नहीं है। यानी अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बाकी सारे असल में सही हैं, ऑप्शन डी गलत है, जबकि पूछ रहे हैं नॉट करेक्ट, तो मतलब डी सही हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पूछ रहा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है। अब हमने क्या किया, ऑफ ऑर्डर 3 दे रहा है, यहाँ से हमें देखने को मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसकस टू, यहाँ से हमें देखने को मिलता है 3/3 का है, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि k डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये प्रॉपर्टी शायद मैंने भी आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया हुआ था, और ये प्रॉपर्टी नंबर 17 है। कौन सी है, प्रॉपर्टी नंबर 17। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ से 3 टू द पावर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ से हमें देखने को मिलता है 3 टू द पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब क्योंकि वो बोल रहा है कि नॉन सिंगुलर है, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या मिल जाती है, 27 मिल जाती है। ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है CBSE 2020 में। एक काम ये नहीं करना कि ए से ए कैंसिल कर दिया है, क्योंकि अगर ए से ए कैंसिल कर दोगे तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3 आएगी, जो कि असल में ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, जो कि असल में सही नहीं है। बेहतरीन सवालों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 11 की फिर चर्चा कर लेते हैं। पूछ रहा है कि के डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अभी प्रॉपर्टी नंबर 17 बताया था, अगर ऑर्डर 3/3 का है तो यही 3 इस स्केलर की पावर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। पूछ रहा है देन दी डेल्टा इज गिवन बाई, दोनों नंबर सेम होने चाहिए, मतलब 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो नंबर ये हो वही नंबर ये हो, अगर ऐसा है तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, अदरवाइज समथिंग इज गोइंग टू रॉन्ग। नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है 3/3 का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। यार ढेरों क्वेश्चन इस पर बेस्ड अभी हम लोगों ने लगा लिए हैं। अगर ऑर्डर 3/3 का है देन वी गेट द 3 टू द पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 8 दे रहा है, 8 7 जा 56, देन वी गेट दी 5, 8 2 जा 16 एंड 5 21 216, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर एन। स्क्यू सिमेट्रिक, देखो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की होगी तो उसका जो करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन याद रखना कि अगर ये इवन ऑर्डर की होगी तो इसका जो स्क्वायर डिटर्मिनेंट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। कैसा होगा, परफेक्ट स्क्वायर। इसको सिंपल वे में हम लोग समझ भी सकते हैं। जैसे इवन ऑर्डर की हमने बात की, तो इवन ऑर्डर के लिए हमने एग्जांपल ले लिया 0 0 -2 और +2। अब क्या करो, इसको जरा सिंप्लीफाई करो तो ये तुमको निकाल करके देगा 2 स्क्वायर, और ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि एक 4 है। जबकि ऑड ऑर्डर होगा तो फिर वो हमेशा 0 ही होगा। जैसे 1/1 का ले लिया तो 1/1 का 0 ही तो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में कहा जा रहा है को फैक्टर्स ऑफ ए आई जे, को फैक्टर्स एंड माइनर्स। देखो m अगर लिखा गया है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक छोटा सा डिफरेंस होता है को फैक्टर्स और माइनर्स में। किसी भी को फैक्टर, किसी भी माइनर को अगर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव साइन दे दिए जाएंगे तो वो को फैक्टर में तब्दील हो जाता है। इसका मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन दिए जाते हैं वो इस नंबर के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं i + j, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि इसी के पास i + j है, बाकी किसी के पास भी नहीं है। आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ। एक स्क्वायर मैट्रिक्स तभी इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मतलब है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्टिबल मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा नॉन सिंगुलर होगी। कैसी होगी, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्योंकि आप जानते हैं ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब यार अगर यही 0 हो जाएगा तो फिर सब इन्फिनिटी में तब्दील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ रहे हैं। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एंड देन, ये अभी हम लोगों ने पीछे सीखा था, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। और प्रॉपर्टी 3, देखो ए भी सही है बी भी सही है, लेकिन सी जो है वो एक्चुअली दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी सही चला जाएगा। और ये प्रॉपर्टी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 2-3 प्रॉपर्टीज जनरेट होती हैं, मैंने प्रूफ भी आपको कराया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, बी इज इट्स एडजॉइंट सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ, अच्छा देखो बी जो है वो बोल रहा है इट्स एडजॉइंट, इसका मतलब बी जो है वो असल में एडजॉइंट ऑफ ए है। अब ध्यान से देखो,
अगर b की इस वैल्यू को उठा करके हम यहाँ रख देते हैं तो ये हमको असल में देखने को मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 64। अब अभी ये प्रॉपर्टी देखो हम लोगों ने सीखी है, डिटर्मिनेंट a इसी से बता देते हैं। अगर हम यहाँ पर एडजॉइंट डिटर्मिनेंट रन करा दें, क्या कहा, अगर हम रन करा दें डिटर्मिनेंट तो a एडजॉइंट ऑफ ए तब्दील हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n। ये इसकी एक पावर रिड्यूस कर देता है तो एडजॉइंट ऑफ ए जो बन जाता है वो बन जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ से जो हमको देखने को मिल रहा है ये असल में किसके इक्वल हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 64। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए n वहाँ पर मैट्रिक्स ए n बाई एन की है, यहाँ पर कितने बाई कितने की है, 3/3 की। देन वी गेट दी 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 64। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 64, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 8 जा, देन वी गेट दी प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने पर प्लस माइनस मिलेगा, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी जगह से समाप्त होती है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू।